नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। जबलपुर में बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, जहां मुर्गियों में होने वाली बर्ड फ्लू की बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सैंपल एकत्रित कर भेजे गए हैं। बहरहाल जबलपुर में बर्ड फ्लू का कोई मामला पॉजिटिव नहीं आया है, जहां मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर टीम गठित करते हुए सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए। फिलहाल कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया है। बहरहाल टीम के द्वारा नजर बनाकर रखी गई है। एहतियात तौर पर प्रशासन जबलपुर। देखिए, बर्ड फ्लू के संबंध में निगाह हमारी रखी जा रही है। हमारी जो पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार सैंपल ले रही हैं और सैंपल लेने के बाद शासन को भेजी जा रही हैं। यदि किसी सैंपल में कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसके बाद उसके अनुरूप फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी जबलपुर में कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन किसी भी सैंपल में अभी पॉजिटिव नहीं आया है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए खतरनाक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां कुछ नाबालिग लड़कों ने एक छात्र को बेरहमी से पकड़कर पीटा, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना 24 जनवरी की है, जब 17 वर्षीय 12वीं कक्षा का छात्र स्कूटी से घर लौट रहा था। घटना 24 जनवरी की है, जब 17 वर्षीय 12वीं कक्षा का छात्र स्कूटी से घर लौट रहा था। तभी मोहल्ले के ही 5-6 नाबालिग लड़कों ने उसकी रोक लिया और लात घूंसों से पीटने लगे। एक आरोपी ने सिगरेट का धुआं भी उसके चेहरे पर उड़ाया। इस दौरान उनका एक साथी मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मारपीट के बाद आरोपियों ने पीड़ित को धमकाया कि यदि किसी से शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीड़ित छात्र इस घटना से इतना डर गया कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन 19 दिन बाद 12 फरवरी को जब उसका वीडियो स्कूल में चर्चा का विषय बना, तब मामला सामने आया। दोस्तों ने जब उसे वीडियो दिखाया तो वह डर गया और घर जाकर अपने पिता को पूरी बात बताई। पीड़ित के पिता ने पहले आरोपियों के परिवार से बात की, लेकिन उन्होंने इसे बच्चों की मस्ती बताकर मामला खत्म करने को कहा। इसके बाद पिता ने घोलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस गिरोह ने कुछ दिन पहले एक नकली अपहरण का वीडियो भी बनाया था, जिसमें वे अपने ही एक दोस्त को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। इसे इस तरह फिल्माया गया कि सच में अपहरण जैसा लगे। फिर इसे सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए वायरल कर दिया गया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद छात्र मानसिक रूप से आहत है और स्कूल जाने से कतराने लगा है। पीड़ित के पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। 7 बालकों को पुलिस ने अभी रक्षा में ले लिया है। आप कहाँ आए हैं, क्या बात हुई? मैं गोलपुर थाना आया हूँ आज। मेरा नाम अरुण तिवारी है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और 24 जनवरी 2025 की ये बात है। मेरे जितने भी दोस्त थे सबने मेरे को बुलाया और मुझे ये घर के पीछे थे। मैं जबलपुर शांतिनगर गली नंबर 22 में रहता हूँ। इन्होंने मेरे को बुलाया और इन लोगों ने मेरे को बांस से लकड़ी से सबसे मारा है और उसके बाद इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी है। और अब मैं गोलपुर थाना आवेदन लेकर आया हूँ और आगे का प्रोसेस देखता हूँ कि क्या होता है। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, ये लोग मेरे को कह रहे हैं कि अब तुम फिर मिलोगे तो हम तुम्हें जान से मारेंगे और चक्कू वक्कू की मतलब दिखा रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। कौन लोग हैं, कितने लड़के हैं? ये टोटल 7 लड़के हैं। आराध्य यादव, लकी मखीजा, अंश साहू, वैभव विश्वकर्मा और दीपू अभिनव गुप्ता और रौनक सिंह पवार। अच्छा, इसमें कौन से छात्र है, कौन सी क्लास के हैं? ये सब 10वीं 12वीं के छात्र हैं, जो मतलब इधर ही घर के पास ही बैठकर नशा करते रहते हैं। और कितने नाबालिग कितने हैं? इसमें नाबालिग एक ही है। क्या नाम है? अंश साहू। आपका नाम? मेरा नाम अरुण तिवारी है। अंकल, आज कहाँ आए आप? क्या मैं थाने आया हूँ। मेरे बेटे को खूब मारा इन्होंने 24 तारीख को। तो मैं तो उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन सोशल मीडिया में फोटो वायरल कर दिया इन्होंने। तो मैं आज आवेदन करने आया हूँ मैडम से पास। कहाँ रहते हैं आप? शांति नगर में रहता हूँ, दमोना का। अच्छा, क्या नाम है आपके बच्चे का? अरुण तिवारी। क्या आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में। आपका नाम? राकेश कुमार तिवारी। नागदा में जावरा से लेकर उज्जैन तक रोड सक्रिय होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं को लेकर आज आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष चेतन परमार के नेतृत्व में एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से कहा कि जल्द से जल्द इस रोड को चौड़ा करें, क्योंकि इस रोड की वजह से कहीं मासूम की जान चली गई है, कई माँ की गोद सूनी हो गई है और अगर जल्दी अगर इस सड़क को चौड़ी करने नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी फिर एक गौर आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। दिया गया है
जो कि जावरा से लेकर उज्जैन तक जो रोड है, वर्तमान रोड है, ये काफ़ी सकरी रोड है और इस रोड की वजह से आए दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे प्रेस मीडिया के माध्यम से हमें तकरीबन पता चलता रहता है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन या कई बार तो ऐसा भी होता है कि पर डे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी हाल ही में मेरी एक महिला से मुलाकात हुई थी जिनका पूर्व में उनके पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। अब मैं उस महिला से मिला तो वहाँ जाके मैंने ये चीज़ देखी है कि उनकी जो 2 बच्चे थे आज वो एक बिना बाप के हो गए हैं और एक माँ थी, उसका एक बेटा भी चला गया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे यहाँ का शासन, प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री महोदय का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय इसी ज़िले से आते हैं, इसी रास्ते पर कई बार निकले हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी उन्होंने देखी है। उसके बावजूद भी ये एक अलग से रोड निकाल रहे हैं। मुझे उससे कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, आप निकाल रहे हो, शहर का विकास होगा। पर एक बात ये बताइए कि इस रोड को आप चौड़ीकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरी कल ही मैंने उज्जैन से लेकर नागदा तक देखा तो वो रोड 5-5 फीट दोनों तरफ से बढ़ सकता है, जो कि मैं वीडियो वगैरह भी जारी करके नागदा की जनता को भी बताऊँगा। मेरे द्वारा 2 दिन पहले नागदा की जनता से, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उन्हीं से पूछा गया था कि ये रोड चौड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो नागदा की जनता भी ये चाहती है कि ये रोड चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की जवाबदारी होती है कि वो हर नागरिक की रक्षा करे। पर यहाँ क्या कर रही है, एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस माँ से पूछो कि वो अपने बेटे को जाते हुए देखती है पर आते हुए उसकी डेड बॉडी देखती है। तो ये क्या कारण है? आखिर हम सरकार को क्यों चुनते हैं? क्योंकि सरकार हमारी रक्षा करे, गरीबों का भरण पोषण करे, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो हमारा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस रोड को आप जल्द से जल्द चौड़ा करवाएं, क्योंकि हम अलग जगह पैसे लगा रहे हैं, उतने में तो ये रोड आराम से चौड़ी हो सकती थी। एक छोटी बात ये भी है कि बात आती है कहीं ना कहीं आज केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी नागदा खाचरोद विधानसभा के कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और आम आदमी पार्टी में बोलना चाहेंगे। मुख्यमंत्री साहब जैसे दिल्ली में थे हमारे केजरीवाल जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, बहुत अच्छे थे। और मेरे जितने भी युवा साथी जो प्रेरित हुए सरकार से, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको इस सरकार को आने वाले समय में बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ये बात है। और अच्छा स्कूल बनाए, बस यही चाहूँगा। दरअसल ग्वालियर महानगर से व्यापारी के बेटे का दिनदहाड़े अपहरण का मामला सामने आया है। बाइक सवार आरोपियों ने उसकी मां की आंखों में मिर्ची झोंककर 6 वर्षीय उसकी बेटे को अपहरण कर ले गए, जिसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मुरैना, ग्वालियर, भिंड, इन सब जगहों की हालत खराब हो चुकी है। ग्वालियर चंबल में रोज हत्या हो रही है और गोलियां चल रही हैं। वहीं ग्वालियर अपहरण मामले में 12 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। इतना ही नहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। कोई सरकार चलाने के लिए धनी दौड़ नहीं है। लगातार आज सुबह की जो घटना बहुत बेहद दर्दनाक, प्रदेश की जनता को, पूंजीपति व्यापारियों को भयभीत करने वाली है। मुख्यमंत्री जी इधर समिट बुला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के व्यापारियों के बच्चे सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े महानगर ग्वालियर से सुबह बच्चे को मां से छीनकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण करने वालों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। करीब 12 घंटे होने को आए हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि जिस ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार मुरैना है, भिंड है, लगातार हत्या हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं और गोलियों की सनसनाहट तो प्रतिदिन हो रही है शहरों में। व्यापारी भयभीत हैं। अब आप करोड़ों रुपए खर्च करके समिट करा रहे हैं, लेकिन जब तक व्यापारियों को, उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, कोई मध्य प्रदेश में आने वाला नहीं। मैंने तय किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर शीघ्र पुलिस उसको पकड़े, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती, बच्चे को सुरक्षित नहीं लाती, तो कांग्रेस पार्टी मजबूर होकर इस मुद्दे को उठाएगी और जनता के बीच जाकर जनशक्ति को इकट्ठा करके प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी।
51वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी तक श्रेष्ठ नृत्य कलाकारों की प्रस्तुतियां भारतीय संस्कृति और कलाओं से परिचित कराती अनुषांगिक गतिविधियां होंगी। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर एवं देवी जगदम्बा मंदिर के मध्य मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समागम की भव्यता इस वर्ष अपने उरूज पर होगी। समारोह में इस वर्ष कई नए आयाम और अनुषांगिक गतिविधियां जोड़ी गई हैं। संचालक संस्कृति NP नामदेव ने बताया कि नृत्य संसार में खजुराहो नृत्य समारोह के मंच को बहुत ही सम्मान और आदर के साथ देखा जाता है। यहाँ प्रस्तुति करना किसी भी नृत्य कलाकार के लिए गर्व की बात होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 51वें खजुराहो नृत्य समारोह में होने वाली गतिविधियों को विस्तार एवं व्यापकता देने का प्रयास किया गया है, ताकि नृत्य के साथ ही अन्य कला माध्यमों के भी विभिन्न पहलुओं का आस्वादन कला प्रेमी कर सके। 51वां खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ 20 फरवरी 2025 को शाम 6:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में होगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य रूपंग कला पुरस्कार अलंकरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। समारोह में नृत्य प्रस्तुतियां प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से प्रारंभ होंगी। विभाग द्वारा सभी प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों यथा कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा आदि के साथ सबसे लंबा बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन प्रस्तुति की जा रही है, जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रयास रहेगा, जिसमें निरंतर 24 घंटे से भी अधिक नृत्य प्रस्तुतियां होंगी। यह गतिविधि आदि वर्त संग्रहालय खजुराहो में होगी। गतिविधि का शुभारंभ 19 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे होगा, जो निरंतर 20 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसका नृत्य निर्देशन संयोजन कथक नृत्यांगना और फिल्म अभिनेत्री प्राची शाह मुंबई एवं संगीत निर्देशन संयोजन कौशिक बसु मुंबई द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से 5-5 कलाकारों के मान से 25 ग्रुप तैयार किए जाएंगे, जिसमें लगभग 125 कलाकार प्रतिभागिता करेंगे। विभागीय संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं नृत्य के वरिष्ठ कलागुरुओं के साधनारत शिष्यों को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है। नमस्कार। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रतिवर्ष जैसा कि खजुराहो महोत्सव होता है, वैसे ही इस वर्ष 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी खजुराहो में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें इस बार की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि खजुराहो मंदिर के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसमें जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं, इनके 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस कारण से ये कला वार्ता जो रखी जाती है, उसमें इन मंदिरों के बारे में पूरा डिस्कशन होगा पैनल के द्वारा। कला विदों और कलाकारों के मध्य संवाद का काम भी होगा। इसके साथ साथ 20 फरवरी को शाम 6:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले बार भी अपन ने गिनीज बुक में 1486 कलाकारों ने एक साथ नृत्य करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया था। इस बार भी ऐसा प्रयास है कि बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन, जिसमें लगातार 24 घंटे तक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। इस बार भी प्रयास किया जा रहा है कि गिनीज बुक में बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन के नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो। और बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर काम किया जाता है। इस बार खजुराहो की विशेष जो बात है कि बाल नृत्य महोत्सव, जिसमें जो बालकों का चयन किया गया है, वो भी इस नृत्य महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें सुप्रसिद्ध नृत्यांगना पद्म विभूषण विदुषी राधा राजा रेड्डी, मणिपुर नृत्य कलाकार पद्मश्री दर्शना झवेरी, छाऊ नृत्य कलाकार पद्मश्री
शशधर आचार्य, मोहिनी अट्टम नृत्य कलाकार पद्मश्री विदुषी भारती शिवाजी, कथक नृत्य कलाकार पद्मश्री विदुषी शोभना नारायण, सत्रीय नृत्य कलाकार पद्मश्री गुरु जतिन गोस्वामी जी, NS अवार्डी कलाकार भी इसमें भाग लेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य कलाकार सुश्री पल्लवी कृष्णन, भरतनाट्यम नृत्य कलाकार डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार सुश्री दीपिका रेड्डी जी, कथकली नृत्य कलाकार श्री सदानम जी, कथक नृत्य कलाकार सुश्री अदिति मंगलदास और मणिपुर नृत्य कलाकार गुरु कलावती बिंबावती देवी। साथ ही फिल्म अभिनेत्री और भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री मीनाक्षी शेषाद्री की भी नृत्य प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। और कुल मिला के ये जो खजुराहो नृत्य समारोह है, इसमें जिस प्रकार की प्रस्तुतियां होंगी वो वास्तव में अद्भुत और अविस्मरणीय प्रस्तुतियां इस बार होने जा रही हैं। इस बार का खजुराहो महोत्सव पिछले महोत्सवों की अपेक्षा और भी दिव्य और भव्य मनाने का प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो PS शिवशेखर जी आप सबको साझा करेंगे।